अंतर्राष्ट्रीय शिरडी साईं बाबा सेवक संगठन की ओर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक निवेदन द्वारा विनती की है कि 15 अक्टूबर जो कि साईं बाबा का निर्वाण दिन है, इस दिन को साईं सर्वधर्म समभाव दिवस के रूप में घोषित किया जाए। इसी विषय में शिरडी ग्रामवासियों ने भी आगे आकर यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना दिन घोषित किए जाने की मांग की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इस विषय में निवेदन कर यह दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की तरह साईं सद्भावना दिवस मनाया जाना चाहिए, ऐसी मांग शिरडी ग्रामवासियों ने की है। ओम साई राम। आज साई नगरी में दिल्ली से आए हुए साई भक्त जेपी सिसोदिया, ये साई बाबा सेवक संगठन के अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में उनके नेतृत्व में साई भक्त जो है सब, उन्होंने सर्वधर्म समभाव जो बाबा का महानिर्वाण दिन है 15 अक्टूबर, ये दिन जो अपना कैलेंडर है, सरकारी कैलेंडर है, इसमें राष्ट्रीय सद्भावना दिन के नाम से जाना जाना चाहिए। इसके लिए आज बाबा की साई नगरी शिरडी में वो आए। इसमें हमारे शिरडी म्युनिसिपल के वाइस प्रेसिडेंट सुजीत दादा गुनकर, पूर्व ट्रस्टी सचिन जी तांबे, हमारे यहाँ के ग्रीन एंड क्लीन के सदस्य हमारे मित्र अजीत जी पारक, और जो साई भक्त है उनके जो साथ हमेशा हमारे शिरडी के ही पारक जी जैन, इन्होंने यहाँ पर एक आयोजन किया कि साई बाबा का जो महानिर्वाण दिन है 15 अक्टूबर, ये अपने भारतीय कैलेंडर में एक सद्भावना दिन के नाम से होना चाहिए, क्योंकि साई बाबा ने हमेशा श्रद्धा सबूरी का संदेश दिया, सबका मालिक एक का संदेश दिया। 100 साल पहले उन्होंने अच्छा मैसेज दिया है। जो बाबा जब थे शिरडी में थे तो उन्होंने हमेशा जो अंधश्रद्धा रहती है उनके बारे में खुलकर बात की है। तो बाबा का अनेक चमत्कार है, बाबा ने अनेक मैसेज साई भक्तों को दिया है, पूरी दुनिया को दिया है, और पूरी दुनिया से, देश विदेश से लोग हर रोज शिरडी आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारे भक्तों को अनुभूति है, इसीलिए तो सब लोग आते हैं। तो ये अच्छा प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से भी निवेदन किया है, और आज बाबा की नगरी से जो साई भक्त है उनसे भी ये आह्वान है कि आप सब लोग इसमें जुड़ना चाहिए, और अपने सांसद होंगे, यहाँ के एमएलए माननीय नामदार राधाकृष्ण के पाटिल साहब, यहाँ के एमपी है सदाशिव जी लोखंडे साहब, महाराष्ट्र के सीएम, डीसीएम, इनसे मिलकर ये अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए साई भक्तों ने एक साथ आकर ये काम करना चाहिए। और हमारे शिरडी के जो लोग हैं, इसमें हम सब लोग जो अभी यहाँ के जो नागरिक है, कोई पदाधिकारी है,
बाबा के टाइम में जो लोग बाबा के साथ थे, उनके कुछ वंशज है, उनको एक साथ कर उनसे बात करके सबको एक साथ लेकर ये अच्छा प्रयास होना चाहिए। और इसमें बाबा की कृपा से निश्चित यश मिलेगा, इसके लिए मेरे मन में कोई संदेह नहीं। तो ये अच्छा प्रयास है। ये जो साईं भक्त है उनका इसमें कुछ हेतु नहीं है, एक अच्छा उद्देश्य उनका है कि ये सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है साईं बाबा। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिन के रूप में ये जाना चाहिए। ये अच्छा प्रयास को जरूर यश मिलेगा, ये इसकी मुझे पूरा विश्वास है। तो ये निश्चित होगा, साईं बाबा की कृपा रहेगी और जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब बाबा के दर्शन के लिए आ चुके, यहाँ पर आके गए हैं। उन्होंने उसी टाइम कहा था कि मैं बाबा का ही काम कर रहा हूं, बाबा ने जो संदेश दिया हुआ है वही काम मैं कर रहा हूं। तो ये राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो बाबा का महानिर्वाण दिन है, ये मनाने के लिए पूरे साईं भक्त जब प्रयत्न करेंगे, पूरे दुनिया भर से लोगों से प्रस्ताव आएंगे, तो मुझे विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ये विषय जरूर करेंगे, ये हमारे मन में विश्वास है। 15 अक्टूबर वो पूरे विश्व में साईं बाबा समाधि दिवस के अवसर पर साईं बाबा सद्भावना सबका मालिक एक है, साईं बाबा सद्भावना सर्वधर्म समभाव दिन मनाया जाए, ऐसी सभी साईं भक्तों शिरडी ग्रामस्थों की इच्छा है। और इस अवसर पर आज ये यहाँ पे शिरडी ग्रामस्थ और साईं भक्तों की एक बैठक यहाँ पे पार हुई है। तो इसके आगे भी हम इसकी कोशिश करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हम ये मांग करेंगे कि इस 15 अक्टूबर के दिन को साईं बाबा सद्भावना सर्वधर्म समभाव दिन करके पूरे विश्व में मनाया जाए। इससे सभी देश में सद्भावना बढ़ेगी और सबका मालिक एक जो संदेश है बाबा का, वो पूरे विश्व में प्रसारित होगा। और ये मांग सभी साईं भक्तों और शिरडी ग्रामस्थों की है, हम इसकी मांग करते हैं। साईं बाबा समाधि दिवस 15 अक्टूबर है। इस दिन बाबा ने अपना देह त्याग कर समाधि ली थी, इसलिए देश विदेश में जो लाखों करोड़ों साईं भक्त है, इनके लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि साईं बाबा हमारे भगवान हैं। हमारे लाखों करोड़ साईं भक्तों का जो दुख दर्द का जो है वो हमारे बाबा दूर करते हैं। जब बाबा थे तब बाबा उनके आशीर्वाद से हम सभी साईं भक्तों का दुख दर्द दूर करते थे। और जब बाबा ने देह रखा, देह रखने के उपरोक्त बाबा की समाधि बन गई और समाधि से अभी बाबा हमारे सब दुख दूर करते हैं, सभी भक्तों की जो भी इच्छा है वो पूरी करते हैं। समाधि दिवस जो है बाबा का, वो बाबा का महानिर्वाण दिन है। यह महानिर्वाण दिन जो है वो सद्भावना दिवस से मनाया जाए, जाना जाए, इस प्रकार की हमारी साईं भक्तों की मांग है। ये मांग इसलिए है क्योंकि इस विश्व में विश्व का कल्याण देने वाले, विश्व का कल्याण करने के जो दो मंत्र है, उसमें से सबसे पहला एक श्रद्धा सबूरी और दूसरा सबका मालिक एक। ये विश्व में एक ही संत ऐसे हैं जिन्होंने ये दोनों विश्व कल्याण के मंत्र दिए हैं। और साथ ही साथ सबका मालिक एक की जो आज पूरे विश्व की जरूरत है, उस माध्यम से एक अलग प्रकार की सीख पूरी दुनिया को दी है। ये जो सीख है, जहाँ जहाँ साईं भक्त है, देश में भी है और विदेश में भी है, उनकी यह मांग है कि इस दिन को साईं समाधि दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाए। इसको भारत सरकार ने सद्भावना दिवस करके घोषित किया जाए। यह मांग लेकर जेपी सिसोदिया जो यहाँ पर दिल्ली के निवासी है, जो कि एक साईं बाबा का मंदिर चलाते हैं, उनके मंदिर की खासियत ऐसी है कि उनके मंदिर में मैं जा चुका हूँ, उनके मंदिर में दान पेटियाँ नहीं है, वो खुद के पैसों से करते हैं। ऐसे निस्वार्थ जो काम करने वाले हैं, ऐसे जेपी सिसोदिया ने ये संकल्पना आगे लाई है। शिरडी परिक्रमा की भी संकल्पना उनकी ही थी, तो इन्होंने ये आगे लाकर यहाँ पर लोगों के सामने ये बात रखी। कई लोगों ने इनको स्वीकारा है। आज शिरडी गांव में
हमारे शिरडी के नगराध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक यहाँ पर शिवाजी गोंदकर, इनके नेतृत्व में शिरडी में मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ अजीत जी पारक है, सुजीत जी है, पारस भाई है, हम सबने मिलकर यहाँ पर आज यह जो उन्होंने ठहराव यहाँ हमारे सामने दिया है या ये जो मांग हमारे सामने रखी है, इसको हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। और आगे चल के आज ये भले छोटे पैमाने पर हो, लेकिन आगे चलकर जहाँ जहाँ साईं मंदिर है, जिस जिस जिले में साईं मंदिर है, वहाँ पर सभी साईं भक्तों ने आप अपने जिला में जाकर वहाँ पर वहाँ के जो जिलाधिकारी है उनको निवेदन देकर इस स्वरूप को बढ़ा दिया जाए, बढ़ाकर आने वाले कुछ दिनों में यह हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार की संकल्पना लेकर, इस प्रकार का विषय लेकर आज शिरडी में साईं बाबा समाधि दिवस जो है 15 अक्टूबर, वह सद्भावना दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाए, यह संकल्पना लेकर, यह मांग लेकर आज शिरडी में यह जो बैठक है, विचार की, मंथन की और उसके ऊपर जो है आगे कार्रवाई की, ये बैठक आज यहाँ पर हुई है। और इससे मुझे विश्वास है कि भारत सरकार जो कि यहाँ पर सभी विषयों में बहुत ही सकारात्मक रहता है, इसलिए हम यहाँ पर हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी हो, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे है, हमारे उप मुख्यमंत्री है ऊर्जामान देवेंद्र जी फडणवीस, और हमारे स्थानीय जो हमारे नेता है राधाकृष्ण विखे जी और हमारे एमपी खासदार सदाशिव जी लोखंडे, इनको भी हम लोग ये सब्जेक्ट लेकर, प्रस्ताव देकर, इनके थ्रू ही यहाँ पर हम ये सद्भावना दिवस घोषित हो, इसलिए हम लोग प्रयास करने वाले। ओम साईराम। आज शिर्डी ग्रामस्थ व दिल्ली येथील साई भक्त JP सिसोदिया साहेब यांची एक मीटिंग झालेली आहे आणि त्या मीटिंगमध्ये असं ठरलं आहे की जो बाबांचा समाधी दिवस आहे 15 ऑक्टोबर, तो सर्व धर्मसमभाव हा दिन म्हणून सगळ्या देशांनी तो पाळावा आणि त्यासाठी केंद्र शासनाकडं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांकडं आपण त्यांना हे विनंती करणार आहोत की याच्या कॅलेंडरवर पण तो दिवस म्हणून सरकारी कॅलेंडरवर तो दिवस घ्यावा आणि तो देशभर तो दिवस सगळ्यांनी पाळावा अशी आम्ही त्यांना विनंती करणार आहोत। आणि हे जे सिसोदिया साहेब आहेत, हे मुळातच पहिली परिक्रमा जी शिर्डीतनं चालू केली ही सिसोदिया साहेबांनी, त्यांचे जेवढे साई भक्त आहेत दिल्लीचे, त्यांनी ती परिक्रमा खरी चालू केलेली आहे। आणि एकमेव ट्रस्ट आहे दिल्लीचं सिसोदिया साहेबांचं की तिथं दानपेटी लावलेली नाही, सगळा खर्च ते स्वतःच्या वैयक्तिक व्यवसायातनं करत असतात। ओम साईराम। आंतरराष्ट्रीय शिर्डी साईबाबा संघटन दिल्ली हे साईभक्त आहेत, त्यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून, त्याचप्रमाणे समस्त जे साई भक्त आहेत त्यांच्या माध्यमातून सद्गुरू साईबाबांचा जो समाधी दिवस आहे त्याला सद्भावना दिवस म्हणून त्याचा उल्लेख हा शासकीय पातळीवर जावा। म्हणजे उदाहरणार्थ थोडक्यात बाबांचा जो सद्भावना दिवस आहे त्याची नोंद ही शासकीय दरबार जावी, अशा प्रकारची भावना आमच्या सर्व शिर्डी ग्रामस्थांची आहे, त्याचबरोबर सगळ्या तमाम साई भक्तांची आहे। या कामी हे जे सिसोदिया साहेब आहेत, साई भक्त आहेत, निस्सिम साई भक्त, त्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती महोदयांना त्यांनी निवेदन दिलं आहे। एक म्हणजे जर साई भक्तांचा जर हा एक प्रकारचा गौरव होईल की ज्याप्रमाणे बाबांनी आपलं पूर्ण हयात ही कष्टकरी आणि गोरगरीब लोकांची सेवा करण्यात घालवली, सगळ्या समाजाला घेऊन बाबांनी चालले, सबका मालिक एक हा मूलभूत मंत्र बाबांनी या शिर्डीतून दिला। त्याचप्रमाणे आजच्या परिस्थितीला हे जे गढूळ झालेलं वातावरण आहे या कामी सद्गुरू साईबाबांनी दिलेला हाच उपदेश नक्की कामाला येईल असं आम्हाला वाटतं। आणि या सर्व कार्यास मी खरंच या सिसोदियांच्या आणि त्यांच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांच्या आणि साई भक्तांना मी खरंच मानाचा मुजरा करतो। ओम साईराम। विश्व को सबका मालिक एक संदेश देने वाले हमारे भगवान सबके आराध्य श्री साई बाबा के चरणों में कोटिश वंदन। इस शिरडी शहर में अपने जीवित काल में करीबन 60 साल श्री साई बाबा के चरण कमल यहाँ गिरे। उन्होंने सबका मालिक एक और श्रद्धा सबूरी ऐसे अनूठे संदेश पूरे विश्व को दिए। हम हर जगह पे जब जाते हैं तो यहाँ की जब खासियत है वो सबका मालिक एक, जो कि उन्हीं टीचिंग्स पे, बाबा के ये जो महत्वपूर्ण टीचिंग्स पे ही यहाँ सब कुछ चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि अभी कट्टरतावाद बड़े पैमाने पे फैल रहा है और विश्व को अगर शांति के लिए अगर कोई संदेश की जरूरत है वो है सबका मालिक है एक। दिल्ली के श्री साई भक्त JP सिसोदिया
इन्होंने सभी शिरडी ग्रामवासियों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यह साई समाधि का जो दिन है, जो कि 15 अक्टूबर है, वह सर्वधर्म समभाव दिन के तौर पे मना जाए, क्योंकि विश्व को यह जरूरत है। अगर शांति, सभी लोग आप जानते हो कि जैसे विश्व में अनेक जगह पे युद्ध चल रहा है, अनेक बातों पे मुश्किलें चल रही है, और उस सभी का आंसर या सभी का सोल्यूशन एक ही है कि समभाव, उसी में सर्वधर्म समभाव हो। यही एक विशेष इस रूप से संदेश देने की कोशिश है। मैं सभी साई भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। जहाँ जहाँ पे भी साई मंदिर है, अगर हर साई भक्त, साई मंदिर ने अपना यह काम अपने हाथों में लिया और अपने लोकल एमपी हो या कोई भी जो लीडर्स है, उनके सामने अगर यह प्रस्ताव रखकर एक अनूठा मुहिम अगर इसकी चलाई, तो मुझे विश्वास है और शिरडी ग्रामवासी इसके लिए आपके साथ सदैव तत्पर है। मैं यही चाहता हूँ कि अपने अपने तौर पर 15 अक्टूबर सर्वधर्म समभाव दिन इस पूरे विश्व में मनाया जाए, और एक अनूठा यह प्रयास शिरडी वालों की ओर से भी किया जा रहा है। आप उसमें सम्मिलित हुई है। मैं पुनः एक बार आह्वान करता हूँ कि इस मुहिम में शामिल हुई है और इसके बड़े पैमाने पर सभी लोगों तक पहुँचाइए। ओम साई राम। आज आपल्या शिर्डीच्या पावनभूमीमध्ये दिल्लीचे साई भक्त JP सिसोदिया यांनी एक आपले बाबांच्या कुटुंबातले सदस्यच आहेत सर्वजण या ठिकाणी तीन उपक्रम या ठिकाणी आणला आहे की 15 ऑक्टोबर 1918 साली ज्यावेळेस बाबांनी आपला देह या ठिकाणी त्याग केला, तर 15 ऑक्टोबर ही तारीख देशाच्या कॅलेंडरमध्ये एक सर्वधर्म समभावाचा दिवस म्हणून साजरी करण्यात यावी अशी संकल्पना होती। मी या ठिकाणी पत्रकारांच्या माध्यमातून हे सांगू इच्छितो की येत्या 15 ऑक्टोबरपासूनच शिर्डीमध्ये हा पहिला उपक्रम सर्वधर्म समभाव दिवस म्हणून साजरा केला जाईल, आणि अशीच विनंती मी सर्व साई भक्तांना देखील करतो की आपण त्या ठिकाणी हा आपण दिवस साजरा केला पाहिजे, कारण त्याच्या पाठीमागं पोटी पार्श्वभूमी आहे। तशी सगळ्यांनी सांगितलेच आहे की बाबांचा मूळ धर्म म्हणजे मनुष्य धर्म होता, कारण बापा कुठल्या जातीला मानत नव्हते, सगळ्या जाती हे मनुष्यच आहे। असा जो काही बाबांचा उपक्रम होता किंवा बाबांचा जो काही संदेश देण्याची जी काही बाबांची इच्छा होती, आज ती ह्या देशाला आणि जगाला खूप गरजेची आहे असं मला या ठिकाणी वाटते। म्हणून येत्या 15 ऑक्टोबर रोजीच आम्ही साईबाबा संस्थानला आणि शिर्डी पंचायत ठिकाणी विनंती करणार आहोत की आपण 15 ऑक्टोबर हा दिवस सर्वधर्म समभावाचा दिवस साजरा करण्यात यावा अशी सुरुवात आम्ही शिर्डीतून करत आहोत। धन्यवाद। हम सभी साई भक्तों का और आए हुए गणमान्य अतिथि शिवाजी भाई गोनकर, कमलाकर जी कोते, अजीत भाई पारक, सचिन जी तांबे, सुजीत भाई गोनकर और जितेंद्र जी शेरके, सब गणमान्यों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस संकल्पना को लेकर आए हैं JP सिसोदिया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, मैं अपने तरीके से कुछ कहना चाहता हूं। पूरे विश्व के कैलेंडर पे ये आना चाहिए, 15 अक्टूबर को साईं का दिन मनाना चाहिए। पूरे विश्व के कैलेंडर पे ये आना चाहिए, 15 अक्टूबर को साईं का दिन मनाना चाहिए। जो की है वो हमने मांग वो पूरी होनी चाहिए, 15 अक्टूबर को साईं का दिन मनाना चाहिए। बाबा का 15 अक्टूबर का दिन हमें पूरे विश्व में ये फैलाना है और मनाना है। नेशनल लेवल पे कैलेंडर पे ये डेट आनी चाहिए। हर जयंती हम मनाते हैं, हर भगवान की पुण्यतिथि मनाते हैं, और हमारे करोड़ों लोगों के दिल में राज करने वाले हमारे सरकार, साईं सरकार, उनका हम दिन नहीं मनाए तो हमें बहुत अजीब लग रहा है। और बहुत भक्त हमसे नाराज है कि पारस भाई आप शिरडी में होके ये संकल्पना जब हमें JP सिसोदिया ने दी तो बहुत ही आनंद हुआ। और जिसको जिसको भी मैंने बताया, सबने बोला ये संकल्प हम अभी साईं पारायण जो जिसमें हजारों संख्या में लोग रहेंगे, उसमें ये सब्जेक्ट रखेंगे। शिवाजी भाई, कमलाकर भाई, ये सब मिलके इसको और भी राह दिखाएंगे इस काम को। तो मैं बाबा से ये विनती करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये सपना पूरा हो और ये सरकार तक ये बात पहुंचे। ओम साई राम, ओम साई राम। श्री साईं, देखिए बाबा को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए जो यहाँ के शिरडी वासी हैं
जो बाबा के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से उनके वंशज हैं, उनके चरण वंदना मैं करता हूं सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से एक बीज बोता है और फिर उसका वृक्ष बनता है। चूँकि शिरडी साईं सेवक संगठन ने कुछ जिम्मेदारी शुरू से बाबा ने दी है, उसके माध्यम से तो बहुत से भक्तों की मन की इच्छा है और वो अंदर से इतने भाव विभोर होकर के प्रार्थना करते हैं बाबा से कि बाबा आप सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वरीय अवतार हैं, सभी हमारे देवी देवता और हैं या महापुरुष हैं, सभी के नाम से कोई ना कोई दिन मनाया जाता है। आप भी ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे कि हम सब आपके नाम से भी कोई दिन ऐसा मनाएं जो सरकारी तौर पर भी घोषित हो और उसके लिए सबके हृदय में एक तरीके से प्रफुल्लता भी हो और एक गर्वान्वित भी महसूस करें। तो इसी विचार को लेकर के सन 2018 में इस पर मंथन हुआ दिल्ली में और वहाँ के जो यहाँ के सांसद हैं अखंड साहब, उनसे विचार विमर्श हुआ। उन्होंने ही ये दिन सर्वधर्म संभाव, जो कि बाबा के नाम से और बाबा के काम से बहुत ही उपयुक्त शीर्षक है ये सर्वधर्म संभाव, क्योंकि बाबा ने सभी धर्मों को समान भाव से व्यवहार किया, सभी धर्मों के भक्तों को समान कृपा दृष्टि की। आज चूँकि विश्व शांति के लिए यह बाबा का उपदेश या उनका भाव सर्वधर्म संभाव यदि भक्तगण उसको अपनाते हैं, जो कि बाबा ने स्वयं कहा अपनाने के लिए, तो विश्व शांति बड़े आराम से हो जाएगी। भक्तों के अंदर तो है ही है, हर समाज में एक सद्भाव की भावना आएगी और इससे देश का कल्याण भी होगा और विश्व में शांति भी पैदा होगी। इसी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्य के लिए आज इस बाबा ने कृपा की कि यहाँ आकर के इस विचार को इन सभी के सामने रखा गया और इन सभी ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से मन के भाव से इसको आगे बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। सभी ग्रामवासी इसके लिए प्रफुल्लित हैं कि ये कार्य होना चाहिए और इनकी भावना भी है कि उचित स्तर पर इसको ले जा कर के इसको घोषित करवाया जाए और सभी अपने माध्यम से सभी जो भक्तगण हैं उनसे भी ये अनुरोध करेंगे या कर रहे हैं, जो कि जैसा कि बोला गया सभी के द्वारा, कि आप इस दिन को, चूँकि बाबा की निर्माण महासमाधि दो तरीके से, तिथि और तारीख। तिथि दशहरा के दिन की होती है और तारीख 15 अक्टूबर होती है। इन दोनों में वर्षों बाद एक दिन होता है, नहीं तो अलग अलग हैं। चूँकि बाबा के जन्म का मालूम नहीं है, केवल निर्माण तारीख मालूम है, तो ये निर्माण तारीख बाबा की सर्वधर्म संभाव के नाम से जानी जाए और जो तिथि है, जो पुण्य तिथि के रूप में मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, दशहरा के दिन मनाई जाती है बाबा की पुण्य तिथि, वो जैसे मनती आ रही है उस तरह से मनती रहे। तो ये तारीख बाबा की यदि घोषित हो जाती है सर्वधर्म संभाव के रूप में, तो उनके नाम से और उनके काम से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और भक्तों को इसका बहुत ही वो आएगा। मैं सभी को इसके लिए प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और इसमें सभी भक्तगण के साथ ये सबको ये मैसेज देंगे। जय श्री साईं।